सर, हमने हमेशा ये हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने ये बात की कि जिस मुसीबत के दौर में इस वक्त जम्मू कश्मीर जा रहा है वो पावर की लड़ाई नहीं है। कोशिश करनी है यहाँ के अवाम को उस मुसीबत के निकालने की, और हमेशा हम उन सेक्युलर चीजों का साथ देखते जिससे हमारे जम्मू कश्मीर कौम को राहत मिले। चुनाव नतीजों से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिलने के नजदीक पहुंचने की स्थिति में देखने के बाद पीडीपी ने भी उनका हिस्सा बनने के संकेत देना शुरू कर दिए हैं। कल डब्बा खुलेगा, बैलेट कल खुलेगा और नतीजे सामने आएंगे, और इंशाल्लाह जो भी पीडीपी का रोल इसमें होगा कि जो भी यहाँ पे सेक्युलर गवर्नमेंट, अगर यहाँ पे जो भी सेक्युलर फोर्सेस है यहाँ पे पीडीपी उनका साथ देगी। हमने अभी फारूक का इंटरव्यू से बोला कि अगर जरूरत नहीं पड़ी तब भी हम पीडीपी को अपने साथ लेंगे। देखिए, वो फारूकुल्लाह की बात, तो फारूकुल्लाह साहब भी बहुत कदावर लीडर है, वो वही कह सकते हैं। हमने हमेशा ये हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने ये बात की कि जिस मुसीबत के दौर में इस वक्त जम्मू कश्मीर जा रहा है वो पावर की लड़ाई नहीं है। कोशिश करनी है यहाँ के अवाम को उस मुसीबत के निकालने की, और हमेशा हम उन सेक्युलर चीजों का साथ देखते जिससे हमारे जम्मू कश्मीर कौम को राहत मिले। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आने हैं। चुनावी नतीजों के बाद ही स्थिति साफ होगी क्या पीडीपी भी गठबंधन का हिस्सा बनेगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती एक दूसरे पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधते रहे हैं। अब मतदान खत्म होने के बाद सरकार बनाने के लिए गठबंधन की कोशिशें तेज हो गई हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूनिट के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा, लेकिन बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की स्थिति में दिख रहे हैं। अगर पीडीपी हमसे जुड़ने के लिए तैयार है तो ये बेहद अच्छी बात है। इसके बाद पीडीपी नेता जुहैब यूसुफ मीर ने कहा कि वे लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए एनसी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार है। अकेले मैदान में थी पीडीपी। बता दें कि शनिवार को आए तमाम एग्जिट पोल्स में यह बताया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। बीजेपी को 2014 में 25 सीटें मिली थी, जो इस बार बढ़ने का अनुमान है। अनुमान के मुताबिक पीडीपी इस बार दहाई का भी आंकड़ा पार नहीं कर रही है। वहीं 10 साल पहले साल 2014 में पीडीपी को 28 सीटें मिली थीं। इस बार पीडीपी ने अकेले ही चुनाव लड़ा था। इस बार उन्होंने भी कई नए चेहरों को मैदान में उतारा था। हम नहीं देंगे बीजेपी का साथ। इधर चुनाव से पहले से फारूक अब्दुल्ला कहते आए हैं कि उनकी पार्टी किसी भी कीमत में बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। उन्होंने बीजेपी को नसीहत देते हुए यह भी कहा कि अगर वे सोच रहे हैं कि सरकार बना लेंगे तो वे ख्याली दुनिया में हैं। अगर पहले से इंसान खदशात रखेगा फिर काम नहीं चलता, क्योंकि हम लोगों ने इकट्ठे अगर इस रियासत को बचाना है तो हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के इस रियासत को बचाना है, उस तूफान से निकालना है जिसमें यह रियासत आज 10 साल से है। क्या क्या बताऊं आपको। अभी मैं जम्मू से आया हूं। जम्मू की जो मैंने हालत देखी, मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं, मुझे रोना आया। सड़कें बर्बाद, कहीं लाटू नहीं जल रहा, सारी सड़कें। मैं कहता हूं अल्लाह ये हो क्या गया। क्या ये समझते हैं जम्मू हमारी जेब में है, हा? और उसको छोड़ दिया। अफसोस तो मुझे इस बात का है, G20 यहां जम्मू में क्यों नहीं, एम्बेसडर्स यहां जम्मू में क्यों नहीं। अभी इलेक्शन के वक्त में एम्बेसीज के लोग लाए, जम्मू में क्यों नहीं। लेकिन अगर वहां होगा फिर लोग कहेंगे यहां क्यों नहीं। मैं आपसे कहता हूं सुनिए, वहां जरूरी था इसलिए कि उनकी हालत भी देखें। अगर आप जाएंगे, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, आपको रोना आएगा उनकी हालत देखकर। कोalition पर आप कितना निर्भर है, शायद किसी और का सपोर्ट जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि जो दूसरा बयान आया, देखिए चीफ महबूबा, मैं आपसे कहता हूं अगर हमें जरूरत भी नहीं पड़ी हम तब भी लेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने चलना है, इकट्ठे चलना है। इस रियासत को बचाने के लिए हमने सबने कोशिश करनी है। ये बड़ी मुश्किल में है ये रियासत, और काम बड़े सख्त है। यहाँ के बच्चों का हाल देखिए, पढ़े लिखे, सबसे बड़ी बड़ी तालीम है,
दर बदर, क्या महंगाई आसमान पे है, ड्रग मैनेस जो आज देखते हैं आप, उनकी हालत देखिए, सारे ठेके बाहर वालों के, आप रेत का एक चम्मच नहीं निकाल सकते। महबूबा मुफ्ती का सपोर्ट सुनने में आया है कि उन्होंने कुछ ऑफर की है। मैं उनका शुक्रिया करता हूं, दिल से शुक्रिया करता हूं कि हम लोग इकट्ठे रियासत को बनाने की कोशिश करेंगे। आपसे बात होगी महबूबा मुफ्ती नहीं, मेरी कुछ बात नहीं, मैंने सिर्फ अखबार में पढ़ा है रिगार्डिंग? ये जो आप सवाल कर रहे हैं। तो अभी कितनी उम्मीद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो एलजी रूल चल रहा है राहत शायद मिले? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी यहाँ पे स्टेटहुड वापस हो जाएगा, सारे पावर्स गवर्नमेंट को आएंगे और गवर्नमेंट ईमानदारी से काम करना शुरू करेगी। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, अभी हमने एक प्रोटेस्ट यहाँ पर जो सॉलिडेटरी प्रोटेस्ट था ऑर्गेनाइज्ड बाय सीपीआईएम, तो वहाँ पे जो कत्लगारत हो रही है, ये यूसुफ तारगामी साहब का बयान है कि सुनने में आया है कि इंडिया की तरफ से वेपन्स भेजे जा रहे हैं इजराइल। आप देखिए, वो बहुत सबक खतरनाक सूरत हो रही है वेस्ट एशिया में, जो इजराइल आज बमबारी कर रहा है, न सिर्फ फलस्तीनियों पे, लेबनान पे, शाम पे, इसके साथ साथ ईरान पे। आप देखिए कि अगर इससे लड़ना है और हमने वहां पे अमन लाना है, अगर हिंदुस्तान की तरफ से ये वेपन जा रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा ये वेपन छोड़ दीजिए, बल्कि कोशिश ये करिए कि उनमें दोस्ती का माहौल पैदा करने की कोशिश करें। जब ये यूक्रेन और रशिया के बारे में आज कर रहे हैं कोशिश कि वो वॉर खत्म हो, मैं समझता हूं इनको ये गुड ऑफिसर्स वहां भी इस्तेमाल करने चाहिए। मनोनीत विधायक क्यों होंगे निर्णायक? जम्मू कश्मीर में हुए मतदान को लेकर अधिकांश एग्जिट पोल ने त्रिशंकु विधानसभा होने के संकेत दिए हैं। ऐसे में सरकार बनाने के लिए 48 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने की तमाम दल और गठबंधन प्रयास करेंगे। ऐसे में 5 विधायक जिसे उपराज्यपाल मनोनीत करेंगे, उनकी भूमिका बेहद अहम हो जाती है। इन विधायकों का मनोनयन सदन की पहली बैठक से पहले ही उपराज्यपाल को करना होगा और वे ये विधायक भी निर्वाचित विधायकों की तरह ही मतदान में हिस्सा ले सकते हैं। 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं। ये विधानसभा चुनाव राज्य में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार हुए हैं। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी जम्मू कश्मीर से एक स्पष्ट संदेश था कि वे मतपत्र चाहते हैं, न कि गोलीबारी। लोग जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर उत्सुकता से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की खुशहाली, शांति और सुरक्षा बहुत कुछ दांव पर लगी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एग्जिट पोल में सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर दिखाया गया है। हालांकि वे जादुई आंकड़ों तक पहुंचती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।